अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। कदीम शहर को अजीम बनाने की तैयारियाँ अरूज पर हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से वार्ड सिटी अथॉरिटी एक इदारा बनाया गया है और साथ ही टूरिज़म डिपार्टमेंट भी बना दिया गया। वो इस कदीमी शहर को अजीम किस तरह बना रहा है, किस तरीके से इसकी जो हिस्ट्री है उसको स्टोर किया जा रहा है और यहाँ पर कौन कौन से ऐसी जगहें हैं जो कि बाहर से आने वाले लोग जो हैं वो देख सकते हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुल्तान की हिस्ट्री। आपको जैसे पता है कि मुल्तान को मुल्तान नहीं कहा जाता था, इसके बड़े नाम तब्दील हुए। कभी मुल्तान हुआ, कभी मालितान हुआ और उससे पहले तो ग्रीक नेम्स में भी अगर हम देखें तो बहुत पुराने नाम जो है वो मिलते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो मुल्तान और फिर इटली का एक शहर जो कि आपस में जो है वो उसके रवाबित मिलते जुलते हैं, उसकी तहजीबें मिलती जुलती हैं। और दुनिया के अंदर सिर्फ जो देखा जाता है, हिस्टोरियन जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि यही दो शहर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कदीम है। मुल्तान शहर को औलियाओं का शहर भी कहा जाता है, इसी वजह से कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्लाह के मानने वाले लोग जो हैं वो मदफन हैं। तो इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हिस्टोरियन मौजूद हैं, इरफान साहब। सर, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। ज़रा मुल्तान के बारे में ज़रा बताइएगा कि मुल्तान शहर जो है उसे मुल्तान कब नाम पड़ा और इसकी हिस्ट्री जो है वो क्या है? जी, सबसे पहले हम जब कुतुब तारीख़ को देखते हैं, क्योंकि तारीख़ ऐसी चीज़ है जो कि हमें किसी चीज़ की जो उसकी असलियत, जिसकी पुरानी जो ढांचा है वो हमें बताती है। तो सबसे पहले जो हम मुल्तान का हमें जो पहला जो नाम हमें देखते हैं तारीख़ में, वो कशफपुरा है। कशफपुरा। उसके बाद एक कौम जो जिसे माली कहा जाता है, उसके नाम पर इसको मालिस्तान कहा गया। फिर उसके बाद प्रहलादपुर कहा गया, मालिस्तान। यहाँ तक कि जब आप अंग्रेज़ों के दौर में देखते हैं तो इसका नाम मुल्तान नहीं था, मोल्तान लिखा जाता था इसको, मोल्तान। जी, तो ये मुल्तान जो है, ये मुल्तान क्यों लिखा गया? क्या मालियों की वजह से? जो माली जी जी, जो कबीला रहता था? यहाँ के जो जब सिकंदर आज़म जब यहाँ पे आया तो इस खित्ते के अंदर सबसे पहले जो उसको ज़बरदस्त मुज़ाहमत का उसको जो देखनी पड़ी वो मुल्तान के लोग थे, जिनको माली कौम कहा जाता था। और जब यहाँ बरतानिया का जो 1853 के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर जब उन्होंने खुदाई की किले के ऊपर, तो यहाँ से जो बाक़ियात निकली तो वहाँ से कुछ उस दौर के 70 फुट गहराई के इसकी खुदाई की गई, जहाँ से जो नवादरात निकले और काली जैसे हम कहते हैं कि जली हुई जगह जो हमें मिली, उससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये खाली सदियों पुराना शहर नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना शहर है। अच्छा, इसी के साथ ही आपने सिकंदर आज़म की बात की, तो सुनने में ये आता है, हिस्टोरियन ही बताते हैं, अब उसमें सच्चाई तो आप ही बताएंगे क्या हकीकत क्या है, कि यहाँ पर सिकंदर आज़म को तीर भी लगा जो बाद में उसकी मौत की वजह भी बना। उसकी क्या हकीकत है और वो कहाँ था? जी, देखिए, मुल्तान उस वक्त खित्ता उस दौर के अंदर, ये मुल्तान जो किला है ये कायम दायम था यहाँ के। इसके साथ जो देखें, जब सिकंदर आज़म कमालियत होकर आता है तो बीच में एक दरिया था जो अभी भी आप मौजूद है, आपके साथ इसमें मौजूद है। इसके साथ कौन सा दरिया? चनाब? जी हाँ, चनाब। अच्छा। जब चनाब क्रॉस करके जब मुल्तान पर जब हमला करता है तो यहाँ की जो कौम माली थी उन्होंने उसको सही सख्त किस्म की मुज़ाहमत का जो है ना वो उन्होंने दी। तो कहते हैं कि जो इस वक्त मुल्तान के जो इस वक्त मौजूदा जो सूरजकंद मंदिर जो है इस वक्त आपने देखा होगा, वहाँ से इसकी फ़ौज जो है वो उन्होंने डिलीवर किया मुल्तान की तरफ, और उन्होंने बाकायदा तौर पे किले की जो फसील थी उसको तोड़ा। जी हाँ, वो अपने साथियों के उसके, क्योंकि इतना सख्त मुज़ाहमत थी कि उनकी फ़ौज अंदर किले के अंदर नहीं जा सकती थी, अगर अंदर जाती तो ही जो किला फतह होता। तो कहते हैं कि मौरख़ीन लिखते हैं कि सिकंदर आज़म ने एक सीढ़ी लगाई, अपने चंद साथियों के ज़रिए वो अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे लड़े। वहाँ पे उनको एक बच्ची भी, कुछ लोग कहते हैं और कुछ कहते हैं कि उनको तीर लगा। यानी कि ये इसमें हकीकत नहीं समझ नहीं है, पता नहीं है कि क्या बर्छी लगी थी या तीर लगा था। ठीक है, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल मौरख़ीन के मुताबिक और हिस्ट्री के मुताबिक जो है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वो यहीं ज़ख्मी हुए थे और यहाँ पे इसको फतह करने के बाद वो कश्तियों के ज़रिए जो दरिया सिंध है वहाँ से सिंध के रास्ते से होते हुए साहल के जो किनारे वहाँ से होते हुए अपने वतन लौट गए और उसी ज़ख्मी जो था उसी वजह से उसकी जो है ना वो डेथ हुई थी। अच्छा, आपने बात की कि यहाँ पर सीढ़ियाँ लगाकर उतरा गया, तो जाहिर सी बात है हमें ये भी पता है कि इतराफ़ में चारों तरफ जो है वो इसके गेट्स मौजूद हैं वो, और आपने अभी सूरजकुंड मंदिर की भी बात की। ये मंदिर क्या है और कौन कौन सी जगहें हैं मुल्तान के अंदर जो कि इस तरह की कदीमी है? ये गेट किस तरीके से बने?
जी, जी, हम जब तारीख़ में देखते हैं तो इस वक्त जो मौजूदा जो किला है, जो उसके जो अभी दरवाज़े मौजूद हैं, वो इस अपने सही बात है कि अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। जी हाँ, इस वक्त जो यहाँ पे जो कदीम तरीन जो सिकंदर आज़म का दौर के देखते हैं या हज़ार साल पहले हम देखते हैं, उसके अंदर पलहादपुरी जो मंदिर है, इसके अंदर देखा होगा, वो ताबकी चीज़ है, एक जगह है, एक सूरजकंद मंदिर है जो कि इस मुल्तान शहर के जो है वो जनूब की साइड में आज भी उसकी बाक़ियात देखी जा सकती हैं। वो दो ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो इस वक्त मुल्तान की सबसे कदीम तरीन हैं। उसके बाद एक ये आपके सामने जो किला है, 12वीं सदी में जो पहली मुल्तान की जो यूनिवर्सिटी थी वो बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने ही कायम की थी। जी, जो कि किले के साथ इस वक्त जो आपने खाद फैक्ट्री देखी है, वहाँ तक ये खैमा बस्ती थी। जी, ये भी खाली वहाँ दीन इस्लाम की तालीम नहीं दी जाती थी, इसके साथ फ़नून लतीफ़ा, जोग्राफ़िया, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इस तरह की जदीद जो साइंसी जो तालीम थी वो भी दी जाती थी। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि कमो बेश कितने औलिया कराम जो हैं हिस्ट्री के अंदर नज़र आते हैं मुल्तान शहर में, और उनके मज़ारात कितने होंगे यहाँ पर? जी, हम जब उनकी तादाद की बात करते हैं तो उनकी तादाद जो है वो लातादाद है। जी हाँ, तकरीबन 1.5 लाख के करीब कहते हैं कि यहाँ पर सूफिया दफन है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ जो इमारत थी अंग्रेज़ दौर से पहले, मैं जब तारीख़ में देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमारतें थीं। उनके हमले का जब हमला हुआ, जहाँ सिखों का जो हमला हुआ, उससे शदीद किस्म का जो है यहाँ पे जो उनकी जो मज़ारात थी वो तबाह हुई। इस वक्त जो आपके पास सामने जो कायम हैं, जो ख़ास तौर पे जो किले पे इस मौजूद हैं, इनकी भी बाद में जो है वो रेनोवेशन की गई थी। और जो मैंने ख़ुद जो आइडेंटिफाई किए हैं वो कम से कम 200 से ज़्यादा इस वक्त शहर के अंदर मौजूद हैं, जो बड़ी जो दरगाहें हैं। और ऐसे भी सूफियाँ यहाँ पे दफन है जिनका हम नहीं कह सकते वो इस वक्त कौन सी जगह पे मौजूद है, यानी कि उनकी कब्रें का पता ही नहीं है, उनके मज़ारात का पता ही नहीं है। अच्छा, इसी के साथ आप ये बताएं कि आवाम को अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करती हो तो मुल्तान की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुल्तान को आवाम को अट्रैक्ट करेंगी? हिस्टोरिकल प्लेसेस की वजह से हाँ जी, देखिए, हम जब आर्कियोलॉजी के हवाले से देखते हैं या हेरिटेज के हवाले से देखते हैं कि इस वक्त हमारा जो अंदरून है, पहले इतना मैं कहना चाहूँगा कि इतना एक्सप्लोर नहीं था, लेकिन कुछ सालों से हमारे हिस्टोरियन, हमारे जो एक्सप्लोरर्स हैं और जो यहाँ की जो जनूबी पंजाब की जो सियाती तंजीमें हैं, उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ पे हमारा किला है, इसके अलावा यहाँ पे सूफिया के हमारी दरगाहें हैं, उसके अलावा हमारा जो अंदरून है इस वक्त माशाल्लाह उसमें बड़ा ही काम किया गया। वहाँ पे जिस तरह हम लाहौर जाते हैं, वहाँ पे उसका वहाँ की गलियों के अंदर तारीख़ देखते हैं और वहाँ पे बहुत सी हवेलियाँ हैं। इसी तरह मुल्तान के अंदर भी कपूर हवेली बड़ी मशहूर हवेलियाँ इस वक्त मौजूद हैं और मंदिर भी पुराने दौर के मौजूद है जिनके अंदर बड़ा अच्छा फ्रेस्को आर्ट देखने को मिलता है। और इसके अलावा दरगाहें हैं और यहाँ की तारीख़ जब आप पढ़ेंगे तब भी आपको उसका एहसास होगा कि मुल्तान के अंदरून की क्या कहानी थी और कितना खूबसूरत है। अच्छा, तो हुकूमत ने आखिरी सवाल क्या कितना अभी तक इसे बचाने की कोशिश की है? क्या समझते हैं कि जो इसका हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको बचा पाया है? देखिए, हुकूमत ने कोशिश की है, इन्होंने बाकायदा तौर पर जो यूनिवर्सिटी जो अथॉरिटी जो कायम की गई थी मुल्तान की, उन्होंने काफ़ी काम किया यहाँ पे पहले शुरू में उन्होंने जो है इसका अंदरून के अंदर जो जगहें थी जो मुश्किल हालत में थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो टूट फूट रहा था, उस पर काम किया है। यहाँ पे सराफा बाज़ार के अंदर आप देखें उन्होंने बड़ा काम किया है, दरवाज़े जो थे उनको रेनोवेट किया है। अब इस वक्त आप देख रहे हैं किले के ऊपर म्यूज़ियम भी बन रहा है और इसकी जो दीवार है पुरानी उसको भी बहाल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने हिस्टोरियन की बात सुनी कि यहाँ की मुल्तान की हिस्ट्री जो है वो कितनी पुरानी है। अब इसके बाद हम चलेंगे किले पर, वहाँ पर हमारे साथ जो होंगे वो सेक्रेटरी औकाफ होंगे और साथ ही जो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के अहदेदार हैं वो भी होंगे और उनसे बात करेंगे कि मुल्तान में अभी तक क्या काम किया है उन्होंने। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के। जी, तो इस वक्त मेरे साथ जो सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको। मुल्तान आपने विज़िट किया है, क्या कहेंगे सर कि मुल्तान का दौरा जो है वो किस हवाले से किया गया और क्या क्या इनिशिएटिव जो है वो अभी तक लिए हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। देखें, ये मुल्तान तो मेरा अपना शहर है, ठीक है। मैं यहाँ पे चूँकि बिहाड़ी में DCO भी रहा हूँ और इधर बहुत आना जाना रहा, तो इसका तो मेरा बड़ा एक है। बाकी एज़ फार एज़ आज के लिए जो कंसर्न है, ये मैं तो औकाफ रिलीजियस अफेयर के हवाले से जो हमारे श्राइन्स हैं
ये जो शाहरुख ने आलम का है या बहाउद्दीन ज़िकिया साहब का है, या अभी मूसा पाक के भी मैंने जाना है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काम हुआ है। एक तो इस्लाम हाज़िरी देना बड़ा ज़रूरी होती है, दूसरा हमारा वॉल सिटी के साथ मिलके हमने एक फोर्ट का, आप सारे जानते हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमारे औकाफ़ के भी कोई चीज़ें हैं, तो वो हम देखने आए थे कोई। और ख़ुसूसन यहाँ पर तो वाशरूम और जो एवोल्यूशन की बहुत ज़रूरत थी, वो मैंने देखा है। इन्होंने मुझे यकीन दहानी कराई कि अगले 2 महीने में ये मुकम्मल कर देंगे। तो ये बेसिक ज़िम्मेदारी हमारी है कि जो आवाम जो है उससे पहले जो बेसिक इनको सहूलतें हैं, चाहे वो वाशरूम हो, चाहे वो एवोल्यूशन हो, या और जो सहूलतें हम दे सकते हैं वो करवा लें। और चूँकि इनका दफ्तर भी चेंज होना है, ये हमारे ZA साहब हैं साथ और मैनेजर साहब, तो वो जो एंट्रेंस है वहाँ पर दफ्तर बन रहा है, मैंने उसका भी विज़िट किया है। इंशाल्लाह उसको भी हम कोशिश है कि उससे पहले मुकम्मल करवा लेंगे। मई के अंदर, अप्रैल तक छतें डल जाएंगी और फिर अगले महीने में उसकी बाकी हो जाएगी। तो ये बेसिक मैं देखने आया था। एक हमने मूसा पाक साहब के उधर जाना है, वहाँ पर भी वॉल सिटी अथॉरिटी को हमने काम दिया है, अभी उधर शुरू हुआ है, वो एक लगेगा टाइम। अच्छा सर, इसी के साथ ही मुल्तान औलिया का शहर कहा जाता है और जाहिर सी बात है औकाफ़ के अंडर ही आती हैं। तो मुल्तान में जितनी भी शराइन्स बनी हुई हैं, इस पर कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, ज़रा उस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। और जो टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए, क्योंकि अभी वॉल सिटी के साथ आपने जिस तरीके से बात की है कि वॉल सिटी जो है वो भी अपना किरदार अदा कर रही है, उसे भी अहकामात आप जारी कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से ये बताइएगा कि मुल्तान में टूरिज़म के फ़रोग़ को लिए क्या समझते हैं कि मज़ीद क्या बेहतरी होने जाएगी? कि ये जो म्यूज़ियम है ये मैंने ही शुरू कराया था, ठीक है। जब मैं यहाँ पे DCO था, फिर यहाँ पे कमिश्नर आपके थे जवेद महमूद साहब यहाँ पर, तो मैं वहाँ से स्पेशल सेक्रेटरी टूरिज़म हुआ करता था 2020-21 में। तो मैंने इनसे जगह ली थी, फिर वो जो SMBR साहब से अलॉट किया, और आज आप देखें ये 15 दिन बाद ये म्यूज़ियम तैयार हो रहा है। ये सियालकोट, ये मुल्तान शहर के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो इतना अच्छा बड़ा शहर हो, श्राइन्स का, सूफिया कराम का, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर म्यूज़ियम नहीं था। तो वो हमारा एक फुल फ्लैज म्यूज़ियम जो आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट टूरिज़म डिपार्टमेंट है वो 15 दिन में इसको शुरू कर रहा है। तो ये तो मैंने बता दिया। बाकी वॉल सिटी तो आपको पता ही है, यहाँ काम कर रहा है। डबल डेकर बस भी मैंने शुरू कराई थी PDCP की, ठीक है। बहुत कमाल तो सर, वो भी मैंने ये बहावलपुर में पहले शुरू कराई थी, फिर आपके मुल्तान में भी मैंने कराई थी, अब एज ए सेक्रेटरी टूरिज़म। तो टूरिज़म के हवाले से, रिलीजियस के हवाले से यहाँ पर तो इतना स्कोप है और लोगों ने आने ही आना है। देखें ये जो हमारे श्राइन्स हैं औकाफ़ के, चाहे वो हमारा पाकपतन हो या यहाँ के मुल्तान के श्राइन हैं या उस शरीफ है, या अभी मैं कल दाता दरबार का भी आपने देखा होगा, बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है, बड़ी एफर्ट हो रही है। तो रिलीजियस टूरिज़म जो है ना, उनकी लोगों की हमारी जिम्मेदारी है बेसिक, उनको बेसिक फैसिलिटी जो है, वाशरूम हो, एवोल्यूशन का इंतज़ाम हो, फिर लंगर खाना हो, औरतों का अलहदा, मर्दों का अलहदा। तो ये बेसिक जिम्मेदारियाँ जो है ना, हमने 16 श्राइन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब CM साहबा ने बड़ी एफर्ट की, हमें हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको अप्रूवल दिया, और 38 प्रोजेक्ट हैं जो इस वक्त हम औकाफ डिपार्टमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री जो है इतनी ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। और इसमें हमें जो इस साल मिले थे 3.3 बिलियन, और मैं बड़ी खुशी है कि यह फरवरी, ये हमारे डायरेक्टर हैं 74% हम यूटिलाइजेशन कर चुके हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट 5 डिपार्टमेंट्स में है। तो औकाफ डिपार्टमेंट की जो इंजीनियरिंग विंग है, या वो वॉल सिटी हो या CNW हो, इन सारों के इश्तराक के साथ हम मिलकर करते हैं। चाहे टूरिज़म चूँकि मेरा महकमा रहा है, तो उसके साथ TDCP हो या आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट हो। अभी आप बादशाही मस्जिद देखेंगे, कभी लाहौर आइएगा, तो वहाँ पे भी हमने एक कॉन्फ्रेंस रूम और डेलीगेशन के लिए बना दिया है, बहुत ज़बरदस्त। तो मुल्तान के लिए भी कुछ ऐसा मुल्तान के लिए जो है ना, मेरा यही है कि हमारे ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, उसके बाद कर सकें। देखें ये इसके लिए ना डेडिकेटेड या श्राइन जो होते हैं ना, ये सूफिया की जगह है। इधर आप नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे, प्रॉस्पेरिटी, लेकिन यहाँ पे कोई हम दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा सर, अब फसील की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसी से ही मुनहलिक जो फसील तैयार हो रही है। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो बताइएगा आवाम के लिए किस तरह बेहतर हो सकता है, इसमें आवाम के लिए क्या खसूसियात रखी गई? इसका जवाब तो वैसे वॉल सिटी को देना चाहिए, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से दे देता हूँ। देखें जो लिविंग नेशंस होती हैं ना, वो होती हैं जो अपनी हिस्ट्री, हेरिटेज और कल्चर को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, बल्कि प्रमोट भी करें। तो ये जो हमारी हिस्ट्री है, हेरिटेज है, मुल्तान इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। देखो पंजाब जो है ना, 2 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का घर है, एक हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी जो गंधारा सिविलाइजेशन बुद्धिस्ट की है, टेक्सला वगैरह की। तो ये 2 जब आपके पास मौजूद हो, इतना पुराना शहर आपके, मोहम्मद बिन कासिम साहब ने यहाँ पे आके वो किया, इस्लाम फैलाया, और सूफिया जिनके हम साए तले आज खड़े हैं, इन्होंने इस्लाम फैलाया, डंडे से नहीं फैला इस्लाम। इनकी तलीमात की, इनकी मोहब्बत की, ये जो था ना पैगाम इनका क्या था, मोहब्बत दें, मोहब्बत के साथ फिर उनकी बात सुने, दूसरे की इज़्ज़त दें, और फिर मोहब्बत आपको मिलती है। अच्छा सर, आखिरी सवाल हम बात करते चलते हैं कि अब मुल्तान शहर का जो किला है वो एक बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस भी है, प्लस अब लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पे हम बात करते चलें जो बाहर से लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप यहाँ पर अब प्रोवाइड करने जा रहे हैं?
देखें वो किला और वो सारी जो चीज़ है ना, ये तो वॉल सिटी अथॉरिटी और वो जो है उसकी कमिश्नर जो लोकल इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जिम्मेदारी है बाकी फैसिलिटीज़ करने की। मैं श्राइन की हद तक जरूर बता सकता हूँ, जो मैंने आपको जिक्र किया कि एवोल्यूशन, वाशरूम और इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज़ जो है पानी पीने का, वो हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अभी मज़ीद हम बात करेंगे आगे और जाकर देखते हैं वॉल सिटी से कि वॉल सिटी जो है वो क्या इक़दाम कर रही है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन मज़ारी साहब और ये इंचार्ज हैं किला कोना कासिम बाग यानी कि इस किले के, और उनसे बात करते हैं कि मुल्तान में किस तरीके से वो अब काम को देख रहे हैं और आगे फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो क्या हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर पहले तो ये बताइएगा कि मुल्तान शहर में घूमने फिरने की जो जगहें हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आने वाली जो लोग ज़ायरीन जहाँ पर आते हैं वो है किला। तो क्या देख रहे हैं किले को किस तरीके से खूबसूरत जो बनाया जाएगा? तो अभी सेक्रेटरी साहब से बात हुई तो सेक्रेटरी साहब कहते हैं जी मैं कई इनिशिएटिव ले चुका हूँ, पहले भी मैंने लिए हैं। अब आप की नज़र में कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि फौरी तौर पर अब आप आकर ले रहे हैं? जी, दीज आर दी एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और मैडम सीएम के इंस्ट्रक्शंस के तहत, बिकॉज कासिम बाग इज़ अ हेरिटेज साइट, हज़ारों साल पुरानी जगह है, इसको पूरे को रेनोवेट करना, इसके लिए हमारे कोई 11 डिफरेंट पैकेजेस पे काम चल रहा है फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज़म हेयर। वो चाहे रिलीजियस हो या वो चाहे जनरल टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए हो। तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर इतने चेंजेस देखेंगे कि जो आज मौजूद जो फोर्ट है, इंशाल्लाह विद इन अ ईयर इसका लुक ही चेंज हो जाना है, जिसमें इंक्लूडिंग फूड स्ट्रीट है, जिसमें जिम्नेजियम है। हम पूरे कासिम बाग को रेनोवेट करने जा रहे हैं, जो जहाँ पर डैमेजेस थे वो रिपेयर कर रहे हैं। जिस तरह हम इसकी फोर्टिफाइड वॉल के ऊपर, मुल्तान का जो पुराना फोर्टिफाइड वॉल है, हम उसको अभी रेनोवेट करने जा रहे हैं। जहाँ पर भी हमने उसके कोई टैक्स मिले हैं, जो पुराना फोर्ट था, हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कमिश्नर साहब की स्पेशल एफर्ट्स से, स्पेशल उनकी गाइडेंस के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मुल्तान जो कमिश्नर साहब, तो हमने देखा कि पूरे शहर को बड़ा इनिशिएटिव लिया हुआ। कासिम की बात करते हैं फोर्ट की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी घास नहीं है, अब धूप बहुत ज़्यादा है, छाँव के लिए क्योंकि ज़ायरीन जो हैं वो पैदल चलते हैं। प्लस यहाँ पर फिर एक और चीज़ बड़ी जो देखने में आती है वो है गाड़ियाँ, प्राइवेट गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि किसी ज़माने में ये रोड हुआ करता। तो इसके ऊपर भी कोई इनिशिएटिव दिया जा रहा है? ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इसके 3 गेट्स लगाने जा रहे हैं अच्छा, कासिम बाग के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर जो अननेसेसरी व्हीकल्स हैं आपके सामने, अब तो एक हाईवे की तरह है। इंशाल्लाह आप इसके अंदर चेंजेस देखेंगे कि हम 3 गेट्स लगा के इसको प्रॉपरली हम इसको बंद करेंगे, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो नेसेसरी जो व्हीकल्स होंगी वो, अदरवाइज़ हम इसके अंदर गोल्फ कार्ट्स हम मंगवा रहे हैं। 6 गोल्फ कार्ट्स की सर्विसेज हम यहाँ पर चलाने लगे हैं फॉर दी ज़ाहिरीन के लिए। वो छोटे मोटे कॉस्ट होंगे इनके, जो एक्सपेंसेस होने वो होने, वो फॉर दी प्रमोशन ऑफ टूरिज़म वो करने लगे हैं। अब यहाँ पर हम रिक्शे चलवाने लगे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम साइकिलें चलाने लगे हैं। ज़बरदस्त। हाँ, कि जिसके ऊपर, बल्कि इन चीज़ों के आने से मेरा ख्याल है कि ये जो मोटरसाइकिलें, ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। तो इसलिए हम इसके अंदर 3 डिफरेंट किस्म के पार्किंग्स बनाने लगे हैं। अच्छा, एक मेन गेट पे जो पार्क है हम उसको वसी करने लगे हैं। इसी तरह 2 और पार्किंग्स हैं जो स्पोर्ट्स, हमारा जो क्रिकेट जो ग्राउंड है, ग्राउंड के बैक साइड पे बना रहे हैं। सही। तो उसका सिर्फ पर्पज़ यही है कि किसी तरीके हम इतने हमारे पास पार्किंग मौजूद हो कि लोगों को ऊपर बाइक्स या गाड़ियाँ लाने की ज़रूरत भी ना पड़े। अच्छा, इसी के साथ ही फूड स्ट्रीट का इनिशिएटिव आपने बता रहे थे कि ले रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये जो हमारे पास ओल्ड क्रिकेट स्टेडियम मौजूद है, तो इसके विसिनिटी में आपने देखा होगा कि यहाँ पर शॉप्स मौजूद हैं। उन्हीं शॉप्स को हम रेनोवेट करके उनको हम कन्वर्ट करने लगे हैं इन अ VIP फूड स्ट्रीट। इंशाल्लाह ये एक फूड स्ट्रीट जो कमिश्नर साहब का जो आइडिया है उनके तहत वो ये है कि वो एक, यानी कि दैट इज़ गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ मुल्तान। जिसने कुछ भी खाना हो, इंशाल्लाह वो आपको अगले साल यहाँ पर नज़र आएगा हमारे पास। VVIP रेस्टोरेंट्स होंगे, सारे अच्छे ब्रांड्स जो फूड के हैं वो आपको सारे के सारे यहाँ पर नज़र आएंगे। अच्छा सर, दूसरा ये कि किले की बात कर लें, क्योंकि जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैठने की जगह नहीं है, तो क्या बैठने की जगहों में भी इजाफा किया जाएगा? वो किस तरह खूबसूरत बनाई जाएंगी? हम यहाँ पर कोई 185
बेंचेस प्लेस करने लगे इनिशियल स्टेज में। अच्छा। इसके अलावा इसके और करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हम लोग गमले इंस्टॉल करने लगे, यहाँ पर हम क्लीनिंग के लिए डस्टबिन इंस्टॉल करने लगे। यहाँ पर आपको सारी लश ग्रीनरी नज़र आएगी और आपको मैं बता रहा हूँ दिस इज गोइंग टू बी अ टोटल रेडिकल चेंजेस वी आर गोइंग टू मेक हियर। सर बहुत इससे शुक्रिया सारा आपका। लुक ही चेंज हो जाएगा सर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया Thank you आपका very much. और Thank उम्मीद you. करते हैं Thank कि you. आपने इंशाल्लाह जो इनिशिएटिव ले रहे हैं इंशाल्लाह जी। जल्द से जल्द जो है वो पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन इस वक्त आपने बात सुनी कि मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव जो हैं वो किले पर लिए जा रहे हैं और उसका फ़ायदा जो है वो डायरेक्टली आवाम को होगा। अब इसके बाद वॉल सिटी वालों से जाकर बात करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और अभी तक वॉल सिटी ने कितना काम जो है वो कर लिया है। वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन अब हम आपको लेके चल रहे हैं मुल्तान की छोटी सी सैर पर और वो सैर कौन सी है? वो है आपकी किले की। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है असिस्टेंट डायरेक्टर वॉल सिटी उमैर गज़नफ़र ने। उमैर सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। थैंक यू। उमैर मुल्तान वॉल सिटी नाम जो है वो ही उससे पता चलता है कि एक ये ज़बरदस्त इदारा ऐसा बना जो कि मुल्तान की सकाफ़त को उजागर करने के लिए और उसके हेरिटेज को बचाने के लिए जो है उसने अपना काम शुरू किया। कब ये बना और क्या काम इसने अभी तक किया है? जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। वॉल सिटी 2016 में फंक्शनल हुआ था, उसका जो इटालियन प्रोजेक्ट था उसके हिसाब से। फिर उसके बाद ये डिफरेंट टाइम पीरियड से गुजरता हुआ अब ये लाहौर वॉल सिटी ने इसको टेकअप किया क्योंकि इटालियंस का प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी और फिर एक मेगा प्रोजेक्ट जो सीएम ने लॉन्च किया यहाँ पर, तो उसके लिए जो है फिर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इसको टेकअप किया। और अब ये जो है आपके सामने है कि किले के ऊपर एक मेगा प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है टूरिज़म की, हेरिटेज टूरिज़म की प्रमोशन। क्योंकि मुल्तान में जो हेरिटेज टूरिज़म है वो बहुत ज़्यादा है और उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है और उसका एक इनिशिएटिव लिया गया ताकि क्योंकि सबसे ज़्यादा जमे गफ़ीर जो आपको सयाहों का मिलता है वो आपको इसी किले पे मिलता है और इसी का एक मेगा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। अच्छा, इसी के साथ ये तो हो गया। अब अंदरून शहर पर हमने देखा कि दिल्ली गेट के पास, पाक गेट के पास जो है वो आपने कुछ रेस्टोरेशंस की जगहों की वो क्या थी और वो बनाई क्या गई हैं और क्या उसके ऊपर अभी तक काम हुआ? देखिए हमारी जो रेस्टोरेशन थी सबसे पहले तो हरम गेट पे हमने काम किया क्योंकि वो एक बड़ी मखदूश हालत में था और वो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको कंजर्व किया गया। उसके बाद मूसा पाक दरबार मूसा पाक जो है जो कि जिसका सराफा बाज़ार में गेट खुलता है वो, और सराफा बाज़ार का एक पायलट 80 मीटर का हिस्सा जो था उसको कंजर्व किया एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। उसमें सर्विसेज को अंडरग्राउंड किया गया। ये तमाम चीज़ें जो है ना ये एक हमारा इनिशिएटिव था 2016 में हमने किया इसको। तो अब उसके बाद हम एक मेगा प्रोजेक्ट की तरफ अपने वो आ गए। अच्छा, इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वॉल सिटी के अंडर मंदिर भी आते हैं जी। मंदिरों पे कौन से मंदिरों पे काम हो रहा है और क्या काम हो रहा है? जी इस वक्त हमारा जैन टेम्पल की कंजर्वेशन जो है वो इस वक्त चल रही है जो कि एक हमारी स्कीम का हिस्सा था, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। ये माइनॉरिटीज़ के लिए एक बड़ा एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का कि उनके जो मंदिर हैं या जो भी उनकी चीज़ें हैं उनको कंजर्व किया जा रहा है। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको नई जो हमारा है अब जैसे कि आप जा रहे हैं इस वक्त लाइब्रेरी की तरफ, म्यूनसिपल लाइब्रेरी है इसको कंजर्व किया जा रहा है। फिर इसके साथ ही कमिश्नर साहब का एक आइडिया था कि यहाँ पे एक कैफ़े बनाया जाए, तो उसका कैफ़े का काम भी आप देख रहे हैं। अच्छा, लाइब्रेरी से आती है सवाल है कि आजकल के दौर में डिजिटल लोग हो चुके हैं, तो लाइब्रेरी का रुझान किस तरीके से पैदा करेंगे आवाम का? देखें आप अगर इसके अंदर का विज़िट करें, इसका हमने इंटीरियर बहुत खूबसूरत पूरी देवदार की लकड़ी से इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया है। जो किताब बीनी का शौक़ है ना वो जिनके अंदर मौजूद है ना तो वो नहीं जा सकता और वो जो और उसकी जगह कोई भी चीज़ नहीं ले सकती है, या आपका डिजिटल मीडिया आ गया कुछ भी आ गया वो नहीं ले सकता। तो हमने उसी शौक़ को लोगों को जो है वो रखने के लिए हमने इस लाइब्रेरी को जो कंजर्व हमारी शनाख्त है किताब बीनी जो वो एक शौक़ भी है और हमारी एक शनाख्त भी है कि हम लोग किताबें पढ़ते हैं, तो उसको रखने के लिए हमने इस लाइब्रेरी को जो है वो कंजर्व किया है। अच्छा, इसी के साथ ही हम ये देखते हैं कि मुल्तान की जो अब ये दीवार बनना शुरू हो रही है जिसे फसील भी कहा जा रहा है,
तो फसील का काम कहाँ तक पहुँचा है और कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कब तक हो जाएगा? जी ये इंशाल्लाह अपने टाइम फ्रेम में इस 2026 में दिसंबर तक इंशाल्लाह कंप्लीट करने की पूरी कोशिश है। आप देख रहे हैं काम कितनी तेज़ी से जा रही है, इसमें टेरेसेस बनाए जा रहे हैं। इधर जो मुल्तान की असल वॉल है आपको लेफ़्ट साइड हुसैना गाई वाली साइड पे जो नज़र आ रही है, इसको कंजर्व किया जा रहा है। ये जी 1122 का ऑफिस है और ये यहाँ पर मौजूद रहेगा और इसके बाद जो है वो उसके साथ साथ रोड जो है मज़ीद आगे जो है बेहतरी के लिए जो है वो काम होगा। अच्छा उमैर, इसके साथ ये बताएं कि अब हम स्टेडियम की तरफ जा रहे हैं। स्टेडियम पर क्या काम किया जा रहा है और स्टेडियम जो है वो मुल्तान का कदीमी स्टेडियम है और बल्कि यहाँ पर तो इंटरनेशनल मैचेस भी हुए हैं और ख़ास तौर पे सबसे यादगार मैच जो है वो तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था यहाँ पर, जो कई बार यहाँ पर खेला गया है। जी बिल्कुल, इस तरह से इसके जो स्टेडियम के हमारा अंदर का तो जारी बात है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास है और उसके बाहर जो शॉप्स हैं उसको हम एक फूड स्ट्रीट के तौर पे, जैसे कि आपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी देखा होगा, डिफरेंट कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर खाने की पीने की चीज़ें और फूड स्ट्रीट टाइप बनाई गई है। ये देखें जी, इस वक्त पुरानी जो दीवार है उसे दोबारा से तैयार किया जा रहा है और उसी नकाशी के तहत तैयार किया जा रहा है। तो उमैर, ये पुराने वक्तों में तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिक्सचर्स थे जिसमें चूना और गंदम वगैरह, क्या चीज़ वो ज़रा थोड़ा सा। बिल्कुल इसी तरह से ये कसूरी लाइम में जो अपना कसूरी चूना है, कंकर लाइम है, इन तमाम चीज़ों से मिलकर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। आप ये देख रही हैं मटेरियल तैयार भी हो रहा है। अच्छा, उन्हीं मटेरियल से तैयार किया जा रहा है। अच्छा, यानी कि उसे एज उसी ही हालत में दोबारा उन्हीं चीज़ों से तैयार किया जा रहा है। अच्छा, आगे जाते हैं तो कासिम मस्जिद आ जाती है, इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताएं कि कासिम मस्जिद को किस तरीके से, बिन कासिम को किस तरीके से आप लोग संभाल रहे हैं? ये किसी उसमें अगर इसकी जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अगर इसका स्ट्रक्चर है इसका तो इसको बिल्कुल किया जाएगा और इसकी हिस्टोरिक वैल्यू है तो इसको बिल्कुल हमारा जब किले के अंदर ये बाउंड हो जाएगा, क्योंकि ये सारा जो है बाउंडेड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कबूतर भी जो है वो परिंदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या उनके लिए जगहें जो हैं वो एज इट इज़ उसी तरीके से ही रहेंगी या उनको भी ख़त्म करके कोई दूसरी जगह शिफ्ट? नहीं, बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि आपने जहाँ पे देखा लाइब्रेरी के साथ जो है वो हमारा कैफ़े जहाँ पे मौजूद है, उसके साथ वो जो पिजन का जो उनका एरिया बनाया गया है वहाँ पे बाकायदा उसको बनाया जा रहा है ताकि वो एक साफ़ सुथरे अंदाज में एक जहाँ, क्योंकि साथ ही कैफ़े होगा, साथ ही हमारी लाइब्रेरी है और उधर ही जो है उनका जो एरिया है उसको भी प्रिजर्व किया जा रहा है। अच्छा, इसी के साथ साथ अब बात करते हैं पार्किंग की, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो देखने के लिए आएंगे तो अब वो गाड़ियाँ तो लेकर किले पर नहीं आ सकते, तो पार्किंग का निज़ाम को किस तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारी एक ये पार्किंग है जिसको हम सोलराइज, इसकी जो छत है वो भी सोलर इसी तरह शिफ्ट किया जा रहा है, इसके ऊपर इसको किले को एनर्जाइज किया जाएगा। तो इसी तरह की हमारी 2 पार्किंग्स और हैं जिसको हम जो किले की एंट्रेंस पे है, इसी तरह से साइड पे हाजी कैंप वाली साइड पे भी मौजूद है। तो पार्किंग्स जो हैं उसकी स्पेसिस को बढ़ाया भी जा रहा है ताकि लोग जो अपनी गाड़ियों की एक्सेस जो किले के अंदर जो है उसको बंद किया जाए और इन्हीं गोल्फ कार्ट्स और इन्हीं रिक्शों की मदद से जो है वो किले की सैर की जाए। अच्छा, इसके साथ ये बताएं, अब आ जाते हैं हम गोल्फ कार्ट, जो कि अब ये लाहौर में हमने देखी है और उसके बाद आज हम मुल्तान में देख रहे हैं। इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं कि एक तो पहला इनिशिएटिव था आप लोगों का कि उस पर आपने डबल डेकर बस जो थी टूरिस्ट के लिए, वो टूरिज़म डिपार्टमेंट ने ही चलाई थी, मगर उसमें आप लोगों का किरदार भी बहुत रहा है, तो इसका क्या किरदार होगा? जी, जैसे आपने टूरिज़म बस की और डबल डेकर बस की बात की, तो वो हम बिल्कुल अपने गाइडेड टूर्स के लिए उसको हायर करते रहे। वो TDCP का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था और वो है भी और चल भी रही है अभी भी वो साइट सीइंग के लिए। लेकिन हमने इस गोल्फ कार्ट को जो है वो किले के लिए मुख्तस किया और हमारी जो अंदरून शहर की टूरिज़म गाइडेड टूर्स होंगे उस पे इनका करवाया जाएगा ताकि लोग जो है वो किले के अंदर जो एक्सेस करना चाहते हैं ना वो इसके ऊपर बैठ कर किले में एक्सेस करें, बजाय इसके कि मोटरसाइकिल लेके जा रहा है तो गाड़ी अंदर लेकर जा रहा है। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी तो आप किले का जो हुसन है, जो टूरिज़म के अट्रैक्शंस हैं, उसको हम नहीं दिखा सकते। अच्छा, इसी के साथ ही मोहल्ले का आ जाता है किला कोना कासिम बाग। ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर भी कोई वॉल सिटी जो है वो कुछ इकदाम अपने कर रही है, कोई खिदमत पेश कर रही है। यहाँ पर अंग्रेज़ों की से मुंसलिक कहा जाता है कि कब्र है, क्या वाकई कब्र है भी सही? जी, बिल्कुल इसको कंजर्व किया जा रहा है। ये वॉल सिटी ने इसको टेकअप कर लिया है, ये वॉल सिटी के हैंड ओवर PHA से हो चुका है
तो अब हम इसको जो है वो अपना जो इसकी जो कंजर्वेशन का प्लान है वो भी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से इसके जो कासिम गार्डन है उसके अंदर जो हमारी प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर का काम है वो भी एक नए सिरे से जारी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इस पार्क को भी जो है अच्छा आपको आवाम को देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ ही आखिरी सवाल ये आ जाता है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए क्या आप ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि जिससे लोग जो हैं वो अट्रैक्शन उनकी बढ़े? क्योंकि मुल्तान शहर के आवाम को भी तो चाहिए ना घूमने फिरने की जगह, और वो घूमने फिरने की जगह वैसे ही बहुत कम हो चुकी है। सबसे ज़्यादा तो मुल्तान में गर्मी है, उससे छुटकारा किस तरह मिलेगा? देखें, जब हमारी पूरी कोशिश ये है कि यहाँ पे वो आवाम आए जो हमारी फैमिलीज़ आराम से यहाँ पे आ सकें। अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप देखें कि आपकी या हमारी फैमिली यहाँ पे नहीं आ सकती है, वो आती ही नहीं है, उनको वही माहौल ही नहीं मिलता। वही माहौल डेवलप किया जा रहा है ताकि वहाँ पे हमारी और आपकी फैमिली इजीली यहाँ पर आ सके और उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकें जो आपको लाहौर फोर्ट में और इस टाइप के फोर्ट में आपको मिलता है। छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, वहाँ कवाली नाइट्स हो रही होती हैं और फैमिलीज आई भी होती हैं। जी। तो हमारी भी इनिशिएटिव यही होगा कि इंशाल्लाह कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर वही इवेंट्स जो आपको लाहौर में, लाहौर फोर्ट में देखने को मिलते हैं, वही आपको इस फोर्ट के ऊपर देखने को मिले, ताकि जो फैमिलीज़ के लिए जो आउटिंग का एक समय है वो क्रिएट रहे। सही। अच्छा, इसी के साथ ही ये बताइएगा कि अब हम दमदमे की आर्ट्स गैलरी की बात कर लेते हैं। एक बड़ा ही मशहूर एरिया ये रहा है, लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं और हाइट पर जाना पसंद करते हैं। उस पर क्या काम हो रहा है और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? दमदमा आर्ट गैलरी आपने जो है वो एक बड़े आपको अच्छे अंदाज में स्टेट ऑफ द आर्ट आपको यहाँ पे आर्ट गैलरी देखने को मिलेगी, जिसमें मुल्तान का आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इसका रूफ टॉप जो है, जैसे कि आपको पहले भी आपने बताया कि इसकी वजह रूफ टॉप है, वो हमने एक रेस्टोरेंट प्रपोज किया ताकि इस पर लोग बैठ के सिटी का व्यू देख सकें। और उसके नीचे जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट गैलरी जो है, मुल्तान का डाइंग आर्ट जितना भी होगा वो आपको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन उसकी। अच्छा, मुल्तान के अंदर आसार कदीमा की बात करते चलें तो मुख्तलिफ़ किस्म की हमें सुरंगें भी मिली हैं, यहाँ पर खंदकें भी मिली हैं, और जो पुराने आबाओ अजदाद के इस्तेमाल में बर्तन वगैरह होते थे वो भी बहुत कुछ था। तो क्या उसे भी प्रिजर्व किया गया? क्या वाकई इसमें कोई सच्चाई है कि सुरंगों के अंदर कोई देगे शेगे होती थी या कुछ इस तरह का सीन? देखिए, ये बहुत सारी बातें हैं, इस तरह तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो अभी तक तो इस तरह का हमारे पास यहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं मिला अभी, क्योंकि एक्सकेवेशन का इतना कोई वो नहीं है। वो तो फिर आपको पूरा मुल्तान खोदना पड़ेगा। फिर मुल्तान खोदे फिर आप। शुक्रिया उमर जी। तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि वॉल सिटी जो है वो मुल्तान के लिए क्या काम कर रही है, और उसी के साथ साथ टूरिज़म को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की हमने देखा कि प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चल रहे हैं, जिसमें फसील की तैयारी है और उसी के साथ साथ डबल डेकर टूरिस्ट बस भी चलाई गई है। और आवाम के लिए किले के ऊपर अब ये गोल्फ कार्ट जो है ये भी ले आए हैं और मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस गोल्फ कार्ट के ज़रिए जो है पूरे इस किले को घूमा फिरा करेंगे, और फिर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ही अब हम आगे जो है चलेंगे और टूरिस्ट गाइड से बात करेंगे मुल्तान शहर में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि हम विज़िट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट जो है वो मुल्तान कैसे कर सकता है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान की मारूफ शख्सियत, प्राइड ऑफ मुल्तान जिसे हम कह सकते हैं, आमिर बशीर साहब मौजूद हैं, जो कि एक टूर गाइड है मुल्तान के। और मुल्तान चूँकि एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है, और टूरिस्ट प्लेस में यहाँ पर देखने को क्या क्या कुछ है, इनसे सवालात करते हैं। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। शुक्रिया सर, मेहरबानी। आमिर भाई, मुल्तान जो है वो हिस्ट्री के लिहाज से बड़ा कदीम शहर समझा जाता है, और यहाँ पर दुनिया जहान से लोग जो हैं वो यहाँ पर खूबसूरती देखने आते हैं। तो मुल्तान में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जो कि लोग विज़िट कर सकते हैं? जी सलमान भाई, बड़ी शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। अच्छा, मुल्तान आपको पता है कि 6000 साल कदीम शहर है, आबाद शहर है, जो आज तक कभी बर्बाद नहीं हुआ। तो यहाँ पर इतने मोस्टली दुनिया से लोग आते हैं, वो यही देख कर आते हैं कि ये 6000 साल पुराना शहर अब कैसे है। तो यहाँ आते हैं, जैसे आपको पता है औलिया अल्लाह हैं यहाँ पर, औलिया अल्लाह के दरबार हैं, और हिंदू कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जिनमें जैसे हमारे शाहरुख आलम हो गया, ये मुसलमानों के लिए शाहरुख आलम, बहाउद्दीन ज़िक्रिया,
शागर्द शाह शमस्तद शाह अली अकबर शमसी, हमारी तारीखी ईदगाह जो है वो सावी मस्जिद होगी। अब अगर हिंदुओं की तरफ आ जाए तो उसमें परहलाद का मंदिर और जैन का जैन मंदिर, और अंदरून शहर में लातादाद ऐसे मंदिर हैं जो लोग देख सकते हैं और देखने आते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि हम हिंदुओं की बात कर लेते हैं। वहाँ पर हमें हिंदुओं की जो विरासती जगहें यहाँ पर हैं या जो भी कुछ उनका यहाँ पर मौजूद है विरासती सकाफती जो चीज़ें जिन्हें लोग देखते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं और वो क्या क्या विज़िट करते हैं? सर मोस्टली ज़्यादातर लोग फॉरेनर आते हैं, वैसे हिंदू और सिख भी आते हैं, और तो वो ज़्यादातर देखना चाहते हैं अपने जो हवेलियाँ देखते हैं। अंदरून शहर में बहुत ज़्यादा हवेलियाँ अभी मौजूद हैं। अच्छा। जो लोग देखने आते हैं, जो उन घरों के रहने वाले हैं वो देखने आते हैं। और प्रहलाद का मंदिर सबसे जो मशहूर जगह हिंदुओं के लिए और अहम जगह वो प्रहलाद का मंदिर है। प्रहलाद का मंदिर क्या है? सर ये प्रहलाद का मंदिर वो मंदिर है जहाँ से आज से 55 साल पहले तारीखान कहते हैं कि होली शुरू हुई थी। ओहो, यानी कि मुकद्दस जगह। जी मुकद्दस जगह। उसके साथ फिर सूरजकंड मंदिर है 2500 साल पुराना, फिर शिव मंदिर है नवा शहर में, उनके राम तीरथ है, और गौशाला अभी तक मौजूद है। गौशाला मुल्तान में। गौशाला क्या चीज़ है? गौशाला सर इसको कहते हैं कि जैसे हिंदू मज़हब में आपको पता गाय को बहुत अहम मकाम हासिल है, तो उनमें जो गाय को वो माँ का दर्जा देते हैं, तो जो बीमार गाय या जो बूढ़ी हो जाती थी उनको एक मखसूस जगह पे रखा जाता है जिसको गौशाला कहते थे। वहाँ पे उनका इलाज मुआवजा भी किया जाता था। तो आजकल हालात क्या हैं वहाँ के? आजकल सर बस उसका गेट मौजूद है, बाकी ये है कि अंदर तो सारे घर बन गए हैं, लेकिन उसका गेट अभी भी बहुत शानदार बना हुआ है, वो अभी भी मौजूद है मोहल्ला गौशाला। अगर आप जाएँ कभी तो देखें वहाँ पे। अच्छा, इसी के साथ ये बताइएगा कि हम मंदिरों की बात करते चलें तो हमने देखा है कि कई ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर अभी भी जो है वो आसार कदीमा के चीज़ें मौजूद हैं। तो अगर मुल्तान अंदरून शहर की बात करें, आपने जिस तरह कहा हवेलियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर कोई शीश महल नाम से भी है, और कोई ऐसी हमने गलियाँ भी देखी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तंग गलियाँ हैं। जी जी बिल्कुल, मुल्तान में शीश महल भी है जिसको कि एक मुग़ल शहज़ादे से जोड़ा जाता है, लेकिन उसकी बनावट है वो बताती है कि शायद वो ब्रिटिश दौर में बना है, क्योंकि उसकी ईंट ज़रा बड़ी है, लेकिन फिर भी कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये मुग़ल शहज़ादे ने बनाया। और गलियों की बात करें तो गलियाँ सर मुल्तान में इतनी तंग गलियाँ हैं कि अगर किसी बंदे को कुछ जगह ऐसी है वहाँ खड़ा कर दे तो बंदा गुम हो जाता है। अच्छा, इसी के साथ ही अब जैन मंदिर की बात कर लेते हैं। जैन मंदिर क्या है और वहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है? सर जैन मंदिर आपको पता है कि जैन कम्युनिटी का वो क्या कहते हैं उनका मंदिर है। ये 1884 में उन लोगों ने बनाया था, और मुल्तान में जैन कम्युनिटी के तकरीबन 3 मंदिर थे एक ही गली में, उसी गली में 2 अभी भी मौजूद हैं, लेकिन तीसरे का अभी लोकेशन हमें पता नहीं चल रही। बहुत कोशिश की है। बाकी जैन मंदिर जो है वो मेन टूरिस्ट प्लेस है मुल्तान की इस वक्त। अच्छा, हॉट आइटम है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनकी चेक लिस्ट में जैन मंदिर लाजमी होता है। और उसके आप पीछे चले जाएं तो आपको दिगंबर जैन मंदिर मिलेगा। वो दिगंबर जैन वो लोग हैं जो कि कपड़े नहीं पहनते थे, नंगे रहते थे, साधु होते थे वो। अच्छा जी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। तो ये इन मंदिरों में अब मौजूदा हालात क्या हैं? उनके जो आप कह लें कि बिल्डिंग है वो किस हालत में है? सर बिल्डिंग तो तकरीबन ठीक हालत में है, लेकिन अब उसमें लोगों में कई जगहों पे लोगों ने रिहाइश रखी हुई है, कहीं उन्होंने स्कूल मदरसा बनाया हुआ है, यानी कि इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हालात कुछ अच्छे नहीं है ज़्यादा। तो गवर्नमेंट जो है वो फिर क्या कर रही है? आवाम जो आप लेकर जाते हैं तो आवाम का इस्तकबाल फिर वहाँ पर किस तरह होता है? क्योंकि जब ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के इस्तेमाल में तो ज़ाहिर सी बात है वो रिहाइश पजीर हैं, तो फैमिली भी हो गया। बड़े मज़े की बात है कि हमारे जो अंदरून शहर के लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं। मेरे साथ इतने फॉरनर जाते हैं, मेरा ख्याल है कि कोई बंदा उनसे चाय के, खाने के, ड्रिंक के पैसे नहीं लेते और घर खोल देते हैं कि सर आएँ हमारा घर देखें। इसी तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं कि जो मुझे पता नहीं था, लेकिन लोगों ने रास्ते में फॉरनर मेरे साथ, उन्होंने कहा सर आए आपको एक नई जगह घर दिखाते हैं। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर की हैं, और जो मंदिरों वाले भी हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, वो सर खोल के सब कुछ दिखा देते हैं जो लोग मंदिरों में रिहाइश पजीर हैं। अच्छा, अब क्या वहाँ पर हम अब और इसके अलावा जाते हैं अंदरून शहर से हट के, कौन सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर
आवाम जो है वो विज़िट कर सकती है? सर अंदरून शहर से हट के आप जैसे मोहल्ला आगा पूरा है मुल्तान का बड़ा तारीखी मोहल्ला, वो देख सकते हैं। मोहल्ला बाग बेड़ा है, वहाँ 200-250 पुरानी इमारतें आज भी उसी हालत में मौजूद खड़ी हैं। इनकी तारीखी हैसियत क्या है? सर इनकी तारीख हैसियत ये है कि मोहल्ला आगापुरा की तारीख हैसियत ये है कि ये औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में एक हिंदू खत्री थे, उन्होंने आबाद किया था। गजनी के दरबार में ये मुलाजिम थे और काफ़ी उस शायर भी थे, अरबी, फ़ारसी और गोरमुखी। और सबसे जो मज़े की बात है, उनका कलाम जो है आगा नंदलाल गोया के नाम पे ये मोहल्ला है। के साथ साथ ये बताइएगा कि हिंदू जो हैं वो अपनी डेड बॉडीज़ को जलाया भी करते थे, तो यहाँ पर कोई शमशान घाट भी मौजूद है? जी जी, शमशान घाट भी मौजूद है, उसके साथ उनका शिव मंदिर भी मौजूद है। लेकिन अब उस शमशान घाट पे शादी घर बन गया है। और वहीं एक जगह है, उसका नाम है घड़े बन। घड़े बन हिंदुओं में एक रस्म होती थी कि जब वो अर्थी उठा के जाते हैं तो शमशान से 50-60 मीटर पहले उनका उसका मरने वाले का बेटा, भाई, कोई भी रिश्तेदार कंधे पर घड़ा रख के उसके हाँ, वो मूवीज़ में भी देख रहे होते जी थे। जी, वो फिर वो घड़ा वहाँ फोड़ते हैं। वो जगह भी आज भी मुल्तान में मौजूद है। तो हिंदुओं के लिए सर बहुत कुछ मौजूद है। अगर वो यहाँ आएँ तो मेरा ख्याल है कि हफ्ता तो लग जाएगा उनको देखने में। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम अंदरून शहर से बाहर निकलते हैं तो अंदरून शहर की जो दीवारें हैं और गेट हैं, उसके बारे में ज़रा बताएं कि गेट कौन कौन से हैं और उनकी तारीखी हैसियत क्या है? गेट आपको पता है, गेट हमारे जब ब्रिटिश ने सिख दौर में मुल्तान पर हमला किया था तो गेट तकरीबन 5 गेट तबाह हो गए थे। सिर्फ बोर्ड गेट एक बचा था क्योंकि उस तरफ से हमला नहीं हुआ था। वो आज भी मुग़ल दौर की हालत में मौजूद है। अच्छा। बाकी दिल्ली गेट है और ये हरम गेट है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपेयर किए थे। उसके बाद फिर वॉल सिटी ने हरम गेट को रिपेयर किया है। लेकिन जो दौलत गेट है और पाक गेट है और लोहारी गेट है, ये सर बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। बल्कि मैं तो कमिश्नर साहब आजकल काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप मुहिम चलाएं कि ये गेट दोबारा बनाए जाएं। तो हमारी तो रिक्वेस्ट है उनसे कि ये गेट दोबारा बना दिए जाए। अच्छा, इन गेट्स की तारीख क्या है? दौलत गेट को दौलत गेट क्यों कहा जाता है? पाक गेट को पाक गेट क्यों कहा जाता है? दौलत गेट को दौलत गेट 2-3 वजूहात बताते हैं हिस्टोरियन इसकी कि एक तो यहाँ उमराए दौलत रहते थे शायद इस वजह से। दूसरा, वहाँ उनके गेट के बाहर दौलत शाह साहब का दरबार है उसकी वजह से। और तीसरा एक शायद यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि टकसाल था तो वो दौलत ही होती है तो इसकी वजह से। और दिल्ली गेट आ जाएँ, दिल्ली गेट इसलिए कि उसका सीधा रुख आप दिल्ली पहुँच जाएंगे। और आज भी अगर आप उस रोड पे जाएं तो आपको दिल्ली मुल्तान रोड के बोर्ड नज़र आएंगे। सर बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, बहुत कुछ है जी मुल्तान में देखने को, और मुल्तान जो है वो वाकई एक बड़ा कदीमी शहर है। और हमारी पूरी कोशिश हुई कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो आप लोगों को बताया जाए कि मुल्तान में क्या क्या कुछ चल रहा है, क्या क्या कुछ है। और इसी के साथ साथ जो इस वक्त हुकूमत कर रही है आवाम के लिए और मुल्तान के लिए, वो भी हमने कोशिश की है कि दिखाएं कि आसार कदीमा किस तरीके से बचाया जा रहा है। यहाँ पर अब सवाल बनाम सरकार जो है वो ये छोड़ कर जाती है कि क्या ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं क्या ये इसी तरीके से बची रहेंगी? क्या आवाम के लिए मज़ीद इसमें कोई बेहतरी जो है वो लाई जा सकेगी? तो ये वक्त अभी बताएगा। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।